हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? अब जिसने ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था ना, एनटीटी का और जेबीटी का, जो इसमें क्या कहते हैं, चंडीगढ़ में फॉर्म निकले हुए थे अब, तो उनकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। दोनों की, एनटीटी वाले की भी आ गई है और जेबीटी वाले की भी। तो पहले जेबीटी का होगा मार्च में, 17 मार्च को होगा वो। और उसके एडमिट कार्ड मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब साइट पे डाल देंगे वो। और एनटीटी का होगा, वो होगा 7/4 मतलब 7 अप्रैल को होगा वो एग्ज़ाम। और उसके भी मतलब आ जाएंगे। और जो पेपर दे के आते हैं और जैसे किसी भी चैनल से मैच करते हैं ना आंसर की, तो कोई ज़रूरत नहीं है आंसर की मैच करने की। वो एक दिन बाद ही, अगले दिन मतलब जैसे आज पेपर दे के आए, कल को छोड़ के और परसों को वो आंसर की भी डाल देंगे। मतलब जो एग्ज़ाम वाले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, तो वहाँ से ही आप आंसर की चेक करना। क्योंकि जो ये यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो 2-4 क्वेश्चन के तो ज़रूर इधर उधर बताते हैं। और पंजाब वाले या फिर चंडीगढ़ वाले में तो ज़्यादा ही कुछ हो जाते हैं। तो आप वहीं से आंसर की चेक करना। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो, अगर मान लो आपने क्वेश्चन अलग किया हो, उसमें आंसर अलग दे रखा हो, तो अगर आपको पक्का पता है कि हमारा आंसर ठीक है, तो आपको एक दिन मिलेगा। उसमें आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। उसमें जो अब नोटिफिकेशन दिया है उन्होंने, उसमें लिख के दे रखा है कि एक दिन मिलेगा आपको ऑब्जेक्शन लगाने का भी। ऐसे ही टीसी मतलब ऐसे ही जेबीटी में है और ऐसे ही एनटीटी की जो है उसमें है। और अब एक और चंडीगढ़ में भर्ती निकली है, तो उसका मैं, टीजीटी की है वो भर्ती, तो उसका मैं अगली वीडियो में आपसे बताऊंगी मतलब। तो और जो एनटीटी की है वो कुल 100 पोस्ट थी और उन्हीं के भरे गए थे। अभी जेबीटी के थे जो वो पहले, काफ़ी पहले भरे गए थे, लेकिन प्रोसेस इनका जल्दी जल्दी चल रहा है। तो देखो अभी कुछ दिन में पेपर हो जाएगा। अभी तो फॉर्म फिलअप हुए हैं ना एनटीटी के तो। और अभी मतलब अप्रैल में है, 7 अप्रैल को है उसका पेपर। तो ये लगा लो कि अब दूसरा महीना तो ख़त्म होने वाला ही है। मतलब ये लगा लो कि चालू हो गया, तो ये लगा लो बस कि आधा तो महीना जा ही चुका है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करना। और दिल्ली वालों का भी ऐसे ही होगा। जो दिल्ली वाले जिन्होंने एनटीटी का भरा था ना, तो दिल्ली में तो एज 30 साल थी। और आधे बच्चों की तो एज ही निकल जाती है। जैसे पुलिस में होते हैं ना, ऐसे दिल्ली के लिए तो एज ही निकल जाती है। लेकिन मैंने भी भरा था, दिल्ली का भरा है मतलब। क्योंकि अभी मेरी एज रहती है कुछ मतलब 30 में। जैसे मतलब कोई तो बोलेंगे नहीं 30 की तो हो रहे हैं। अगर हो रहे होते तो मैं फॉर्म फिल ही नहीं कर पाती है ना दिल्ली में। तो अभी कुछ मतलब कुछ है अभी। और ये लास्ट ही चांस है मेरे लिए तो शायद दिल्ली का। तो आप अपनी तैयारी करना भी। और ये ऐसे ऐसे मौके जो है ना, बार बार नहीं आते जो मिलने के। और बस वैसे तो देखो यहाँ पे भी बीच में मतलब पैसों की लेया देई होती है, ऐसी बात नहीं है, लग जाते हैं ऐसे देके। लेकिन अपनी मेहनत से लगने का फल अच्छा लगता है ना। और ना किसी के पास इतने पैसे हो देने के लिए, तो अपनी मेहनत के बल पे ही। और किसी को पैसे दे के नौकरी लग के और दूसरे की नहीं छीननी चाहिए। जो मेहनत करते हैं वो तो रह ही जाते हैं बाद में, तो उनकी नहीं छीननी चाहिए। अगर लेनी है तो मेहनत से लो। अगर आप मान लो 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए किसी को दे रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप करो ही मत नौकरी। उनको अपने पास रखो, थोड़ा बहुत कमाओ, घर का खर्च चलाओ, और जो 8-10 लाख रुपए बचेंगे वो तो आपके पास ही बचेंगे। और दूसरे बच्चे का हक भी नहीं छीनेगा, है ना। और दिल्ली की भी ऐसे ही जल्दी आएगी, तो आप लोग अपना तैयारी रखना। और जब मैं दिल्ली की अप्लाई करने के लिए गई थी ना, तो उसमें मैंने पहले कभी 10 साल पहले एक रजिस्ट्रेशन किया था, शादी से पहले। तो उन्होंने मना कर दिया था भैया ने कि एक बार तो नहीं भरा जाएगा। क्योंकि वही उन्होंने जो भर रखा है ना नंबर, तो मेरे को नंबर भी याद नहीं था दिल्ली का। क्या नंबर भरा था मैंने, मतलब वो
क्या फ़ोन नंबर जो 10 साल पहले पता नहीं कौन सा भर दिया मैंने। और ना ईमेल आईडी वगैरह पता थी मेरे को, क्यों तब तो हमारे पास फ़ोन ही नहीं थे, हम तो मतलब इतने अमीर नहीं हैं। तो तब तो हमारे पास फ़ोन नहीं थे, तो मैं किसी भी भैया के पास जाती थी फॉर्म भरवाने के लिए, तो ईमेल आईडी पूछते थे, मैं बताती थी हमारे घर फ़ोन नहीं है, तो वो ईमेल आईडी अपने आप से ही भर देते थे। तो वो भैया बोले कि नहीं आपका नहीं होगा ऐसे तो रजिस्ट्रेशन। पता नहीं भगवान जी ने कैसे मतलब कुछ हुआ और मतलब वो ओपन हो गया, उसमें नंबर दिखाया किसका नंबर है, तो उन्होंने चेंज कर दिया। और जो ईमेल आईडी आई थी वो भी उन्होंने चेंज कर दी। तो अब मतलब फिलअप हो गया मेरा फॉर्म। और 100 रुपये फ़ीस लगी थी, ऐसे बोल रहे थे कि फ़ीमेल की फ़ीस नहीं है, वो SC ST वालों की फ़ीस नहीं है, लेकिन BC वालों की फ़ीस है। फ़ीमेल की भी 100 रुपये लगी थी, और 100 भरने के 200 रुपये दे के आई थी मैं उस भैया को। तो तैयारी रखना अपनी। तो बाय।